बार बार जीवन में परेशानी आ रही है, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ भी आगे बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। लग रहा है कि अब सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो मैं कर सकूं। मेरे जो एफर्ट्स थे मैं लगा चुका या लगा चुकी, लेकिन अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरा पूरा जीवन खराब हो चुका है। मैं अकेले में घुट घुट के जी रहा हूँ, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा या नहीं ले पा रही। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या सच में मुझे मर जाना चाहिए? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके जीवन में सच में बहुत परेशानियां हैं और ऊपर वाला भी आपके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा, जीवन पूरी तरीके से खराब हो गया, आपका सारे रिश्ते खराब हो गए, आपके जो सपने थे वो टूट गए, आप अब कुछ नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से आपका पूरा दिमाग और आपकी जिंदगी खराब हो चुकी है। वो इतने बुरे हालात से गुजर रहे हैं कि उनको अपनी जिंदगी जीने की जो इच्छा होती है वो खत्म हो चुकी है। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसको सुन करके आपको लगेगा कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से एक ऐसा मास्टरपीस निकालने के लिए हो रहा है, तो जो अब तक नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन से बहुत परेशानी आ गई है, बहुत घिराव मतलब गिरे हुए महसूस कर रहे हो आप, तो सबसे पहली बात ये बोलूंगी कि जीवन में परेशानियां आती ही इसलिए हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख करके कुछ बड़ा और नया कर सकें। जीवन सबसे पहली बात और सबसे बड़ा सच जो है वो ये है कि हम इंसानी जो जीवन है वो संघर्ष करने के लिए ही मिला है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये ईश्वर जो हमको इंसानी रूप देता है ये इसलिए देता है कि ताकि हम मेहनत कर सकें, हमारा जो दिमाग है उस दिमाग का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें। आपने कभी सोचा है कि किसी भी जानवर की जिंदगी में कोई परेशानी आई हो, किसी जानवर के जीवन में कोई डाउनफॉल आया हो, या फिर कोई जानवर सुसाइड करना चाहता हो, या फिर कोई एनिमल के अलावा बात करें हम किसी पेड़ पौधों की, तो कभी सोचा है पेड़ पौधे रो रहे हों, वो बात करके कह रहे हो कि हमें तो बहुत ज्यादा दुख दिया है ऊपर वाले ने और हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात देखिए, ना जानवर बोल सकते और पेड़ पौधे बोल सकते। ये जो दिमाग और शरीर और बोलने चालने की क्षमता दी है ईश्वर ने, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसान अपना सोच करके, अपना बोल करके अपना एक मास्टरपीस तैयार कर सकते हैं अपने माइंड के हिसाब से। हमारे जीवन में परेशानी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन परेशानियों से परेशान होकर के सुसाइड कर लें या फिर हम ईश्वर को गाली देना शुरू कर दें। सुनने में बहुत अजीब लगेगा आप लोगों की, और मुझे भी लगता है कि जब भी मैं परेशान होती तो मुझे लगता था कि ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन जब परेशानी आ रही हो तब शायद समझ में आता है कि परेशान होना किसे कहते हैं। मैं समझती हूँ आपकी बात को, बट सबसे बड़ी बात देखिए, परेशान तो इस दुनिया का हर इंसान है और हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, लेकिन परेशानी का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को खत्म कर दें, जीने की आस छोड़ दें। तो ऐसा नहीं करना है। और आपको मैं कुछ उदाहरण है, कुछ बातें हैं जिनके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि हम जीवन में जो भी हमारे जीवन में हो रहा है या जो भी हम फील कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत स्टडी की, इतनी कि शायद वो अपने जीवन में कभी नहीं की होगी, और वो कह भी रहा है कि मैं मेरे जीवन का सबसे जो हार्ड वर्क फेस था वो ये था, मैंने अपने जीवन की सबसे कठिन परिश्रम वाला टाइम मैंने स्पेंड किया है, मैंने जो अपनी आत्मा का निचोड़ होता है वो कर लिया, उसके बाद भी मैं फेल हो गया। तो आप यकीन करो उसे कैसा लग रहा होगा, उसे बहुत बुरा लग रहा होगा। तो देखो, मैं उस इंसान को बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि ईश्वर तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेगा। ईश्वर जरूर कुछ और एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा मास्टरपीस आपके अंदर से निकालने के लिए आपको स्ट्रगल करवा रहा है जो आपने कभी सोचा ही नहीं हो सकता है कि आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन भगवान आपसे कुछ और करवाना चाहते होंगे। तो जब आप परेशान हो तो उस समय को आप खराब मत कीजिए। आप सोचिए कि ये परेशानियां क्यों आई हैं और क्या सच में आपने परेशानियों को आने के लिए खुद इनवाइट किया है या फिर ईश्वर खुद अपने हिसाब से आपको परेशानी दे रहा है। आपको एक छोटी सी बात बोलूंगी, जब भी जीवन में परेशानी आती है तो हम रोने लगते हैं और हम छोटी सी परेशानी से अब बहुत बड़ी परेशानी से सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में। लेकिन आप सोचिए, अब हम जैसे एक छोटा सा उदाहरण है,
हमारे जो गहने हैं, हम गोल्ड की चीजें पहनते हैं, तो वो सोना जो गोल्ड है क्या डायरेक्ट आता है और उसको मतलब हमारे जो गहने वो तैयार कर लिए जाते हैं और हम उसको पहन लेते हैं? क्या वो सोना सिर्फ ऐसे ही फॉर्म में आपको मिल जाता है? उस सोने को सच में खरा सोना बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, उसको पीटा जाता है, उसको ठोका पीटा जाता है, उसको सांचे में ढालने के लिए उसको आग से तपाया जाता है, कितना कुछ किया जाता है, तब जाके जो गोल्ड होता है वो अपने असली रूप में आकर के हमारे घरों तक, हमारे गले में या हमारी फिंगर में आते हैं। तो जब ये तो सोना है, जब वो ही अपने इतने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में एक नए रूप में हमारे सामने आता, तो हम तो इंसान ही है। तो सोचिए इंसान हमसे कितना हार्डवर्क करवाने के लिए, हमसे कुछ नया करवाने के लिए ये जो इतने हमारे जो एग्जाम ले रहा है भगवान, जो हमारे इतने हमसे हार्डवर्क करवा रहा है, तो जरूर वो कुछ अच्छा सोच रहा होगा हमारे लिए। दूसरी बात, मैं खुद भी इस चीज को फील करती हूँ। आप इमेजिन कीजिए बिना फोर्स के, बिना स्ट्रगल के कोई भी चीज पॉसिबल है क्या? बताइए। इवन हम घर में खाना खाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो वो रोटी भी जब तक हम रोटी को मतलब प्रेशर डाल के बेलेंगे नहीं, उसको शेप देने के लिए हमें उस पर प्रेशर डालना पड़ता है, तब जाके वो शेप में आती है। ठीक उसी तरीके से हम खाना बना रहे हैं, खाना भी तभी रेडी होगा ना जब हीट होगी। अगर हीट हाई होगी तो खाना जल्दी रेडी हो जाएगा, और हीट अगर कम है तो खाना लेट रेडी होगा। तो हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ तपने की जरूरत होती है, चाहे इंसान हो या जानवर हो। इंसान तपता है तो एक नया और एक मास्टरपीस बनकर के तैयार होता है। तो जीवन जब भी लगे कि बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, तो सोचना यही कि बिना तपे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जीवन में बुरा हो रहा है तो इसके बाद जब भी अंत होगा, और जब भी इन बुरी चीजों का या फिर आपके दुखों का अंत होगा, तो समझ जाना जब अंत होगा उसके बाद जो प्रारंभ होगा वो मास्टरपीस निकल करके बाहर आएगा। एक ऐसा चमत्कार होगा कि लोगों के साथ साथ आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि सच में ये आपने किया है। तो दोस्तों, जब भी जीवन में बहुत बुरे दौर से गुजरो और लगे कि अब तो मर जाना चाहिए, तो बस ये चीजें जरूर याद रखना कि परेशानियां ईश्वर तभी देता है जब वो तुमसे कुछ अच्छा करवाना चाहता होगा। आपने कभी सोचा है कि कोई नॉर्मल सा इंसान जिसको कभी जीवन में परेशानी नहीं आई और वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, बिना किसी स्ट्रगल के उसने बहुत अच्छा जीवन जी लिया, ऐसा कभी देखा है आपने? आप देख लीजिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, बिना स्ट्रगल के कभी कोई इंसान शहंशाह नहीं बना। किसी ने बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। तो यही जीवन का सत्य है, परम सत्य, जिसे हम ठुकरा नहीं सकते। जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए पहले हमें टूटना पड़ता है, टूटेंगे, बिखरेंगे, फिर एक ऐसा मास्टरपीस बनेंगे जिस पर हमें खुद भी गर्व होना, जिस मास्टरपीस पे हमें खुद को भी गर्व होगा, और ईश्वर ऊपर से हमको आशीर्वाद दे रहा होगा कि ये था तुम्हारा मास्टरपीस, इसलिए तुम इतनी परेशानियों से गिरे थे, इतना परेशान हुए थे। तो दोस्तों, अब मत कहना कि मैं परेशान हूँ, जीवन में मुझे ही सारी परेशानी आ रही है और ऊपर वाला मेरे साथ बुरा कर रहा है। ऊपर वाला कभी बुरा नहीं करता है। बिलीव कीजिए खुद पर, ऊपर वाले पर, और उन चीजों को देखिए जो अभी चल रही हैं, बहुत बुरी होंगी, लेकिन इन बुरी चीजों का एक ही मीन है कि आपसे कुछ अच्छा करवाने के लिए, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए ही ईश्वर ये सब कर रहा है। आप बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हो, उनका आपने जीवन पढ़ा होगा, तो सबका एक ही निचोड़ निकला है कि जब जब इंसान तपा है तब तब उसने इतिहास रचा है। तुम जितना तपोगे उतना ही इतिहास रचोगे, और जितना परेशानियां झेलोगे, जितनी परेशानियां, कई बार ऐसा होता है लगता है कि मर जाएं, लेकिन उन मरने के बाद, उन मरने के क्षणों में आप बस इतना सोचिए कि मैं मेरा बेस्ट क्या कर सकता हूँ। उस समय में आप अपने आप से बातें कीजिए, अकेले में रहिए, और सिर्फ ये सोचिए कि अब मैं अगला नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जो मास्टरपीस निकलता है वो हमारे अंदर से होता है, हमारे माइंड का बेस्ट पीस होता है। तो दोस्तों, अब जब भी जीवन में लगे कि हम बहुत परेशानियों में हैं, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो बस आप अपने आप के साथ रहिए और अपनी इनर सोल से बात कीजिए, और उसके बाद में आप जो करोगे ना, याद रखना इतिहास रच दोगे आप। तो आज की जो बातें थी वो सिर्फ इतनी है कि जीवन में परेशानियों से डरना नहीं है, ना भागना है, उनका सामना करना है, और खुद से कहिए कि
अब ईश्वर मुझे मास्टरपीस बनाने का प्लान तैयार कर चुका है। अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए रुकूंगा नहीं। तो ये वो समय होता है जिसको अगर हम सही तरीके से सह गए, इस समय का हमने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो हमको इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता, हम खुद भी नहीं। और ये ईश्वर हमको भेज भी इसीलिए रहा है कि हम इतिहास रच सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए था कि जीवन में जब भी परेशानी आई तो क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या हम मर जाएं या ईश्वर को बुरा भला कहें। तो ये सारी चीजें मैंने वीडियो में क्लियर की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज के वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ में। ओके।